हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि रोज़ाना 1 रुपये देके आपको 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है तो शायद आपको मेरी बात मजाक लगे, लेकिन आप खुद देख लीजिए। मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से इस योजना के तहत, जी हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस वीडियो में हम लोग इस स्कीम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या? बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इस स्कीम के तहत अगर पॉलिसी होल्डर की किसी भी कारणवश डेथ होती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिया जाता है। तो बेसिकली ये स्कीम एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ये आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी अगर आप इस स्कीम में इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी एज 18 से 50 साल के बीच में है और आपके पास एक एक्टिव सेविंग बैंक अकाउंट है बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो आप इस स्कीम में इनरोलमेंट कर सकते हैं और इस स्कीम में आपको 55 ईयर्स तक कवरेज मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्रीमियम की। इसका जो सालाना प्रीमियम है वो 330 रुपये है और पहले ये प्रीमियम फिक्स था। अगर आप साल के बीच में किसी भी महीने में इस स्कीम में इनरोलमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप इस स्कीम में फर्स्ट टाइम इनरोलमेंट करते हैं तो आपका प्रीमियम फर्स्ट ईयर के लिए डिपेंड करेगा कि आपने किस महीने इस स्कीम में इनरोलमेंट किया है, और ये बदलाव 1 सितंबर 2018 से हुआ है। अगर आप जून, जुलाई, अगस्त महीने में इस स्कीम में इनरोलमेंट करते हैं तो आपको जो सालाना प्रीमियम देना होगा वो 330 रुपये देना होगा। अगर आप सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में इस स्कीम में इनरोलमेंट करते हैं तो आपको उस साल का प्रीमियम 258 रुपये देना होगा। और अगर आप दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी में इस स्कीम में इनरोलमेंट करते हैं तो आपको जो प्रीमियम देना होगा वो 172 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आप मार्च, अप्रैल, मई में इस स्कीम में इनरोलमेंट करते हैं तो आपका जो प्रीमियम होगा वो 86 रुपये होगा। ये जो प्रीमियम मैंने आपको बताया ये फर्स्ट टाइम इनरोलमेंट करने पे है कि आप किस महीने में इनरोलमेंट करते हैं। फिर 31 मई से आपको सालाना 330 रुपये प्रीमियम ही देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रीमियम मोड का। इसका जो प्रीमियम है आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा। इसके लिए फिजिकली आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कवरेज पीरियड का। ये पॉलिसी आपको 1 जून से लेकर 31 मई तक कवर करती है, यानी पूरे साल भर ये आपको कवरेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में आप कहां से इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक, किसी भी पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, LIC के थ्रू या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आप इस स्कीम में इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका इनरोलमेंट मोड क्या है। आप इस स्कीम में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन इनरोलमेंट करने के लिए आपको एक सिंपली बैंक में जाना है, वहाँ पे एक इनरोलमेंट फॉर्म भरना है और उसके साथ आधार की कॉपी आपको बैंक में सबमिट करना है। आप इसका इनरोलमेंट इस स्कीम में हो जाएगा। अगर आप इस स्कीम में ऑनलाइन इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं इस स्कीम के वेटिंग पीरियड की। इस स्कीम में 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। पहले ये वेटिंग पीरियड 45 डेज़ का था, लेकिन 1 जून 2021 से इसको कम करके 30 दिन कर दिया गया है। यानी जब आप इस स्कीम में इनरोलमेंट करते हैं उस दिन से लेकर 30 दिन तक आपको किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट में किसी भी मृत्यु होती है तो आपको डेथ बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी और कारण से डेथ होती है तो 30 दिनों तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद ये आपको क्लेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको क्लेम करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आपको सिंपली बैंक में जाना है, वहाँ पे आपको एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम फॉर्म लेना है और एक डिस्चार्ज रिसिप्ट लेना है।
उन दोनों फॉर्म को आपको फिल करना है और जो इंश्योर्ड पर्सन था उसका डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी का बैंक डिटेल या फिर चेक उस फॉर्म के साथ बैंक में सबमिट करना है और बैंक आपका जो क्लेम है उसको 30 डेज़ में सेटलमेंट कर देगा। अब बात करते हैं कि किस कारणवश आपका जो इनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी एज 55 साल कंप्लीट हो जाएगी तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट से इस स्कीम में इनरोलमेंट किया है तो भी आपका इनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर प्रीमियम पेमेंट के वक्त अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो उस वक्त भी ये पॉलिसी रद्द हो जाएगी। और इस पॉलिसी में आप कभी भी किसी वक्त निकल सकते हैं और इस पॉलिसी में आप कभी भी इनरोलमेंट कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपकी एज 18 से 50 साल के बीच में ही होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आखिर है क्या। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।